तो हाजिर हूँ मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार बुक का रिव्यू। और जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कि साइंस की बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, जिन्हें साइंस के नोट्स कैसे बनाने हैं, साइंस कैसे पढ़ना है, या एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते पागल हो गए हैं, यूट्यूब चैनल ढूंढते ढूंढते बेवकूफ़ हो गए हैं, बिल्कुल दिमाग ख़त्म हो गया है, मतलब कन्फ्यूज़न बन गया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बन गया है। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। एक ऐसी बुक आज आपके सामने लेके आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और मार्केट में उस राइटर की जो किताब है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो एनसीईआरटी बेस्ड है। जितना भी डेटा उस किताब से लिया गया है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए, खास करके जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं ना, उनको साइंस की बहुत ज़्यादा किल्लत है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एक सवाल यही है कि साइंस। तो देखो, ये एनटीपीसी वाले ध्यान सुनेंगे, इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एनटीपीसी दिखा रहा हूँ बस आपको मैं। और यहाँ पे फिर दूसरा ग्रुप डी वाले भाई, जो ग्रुप डी वाले भाई हैं, जो बहन है ग्रुप डी वाली, वो बहुत ज़्यादा इनको देखें ध्यान से। तो ये देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किताबों पर। देखो, एक मेरे पास ये किताब है, किरण पब्लिकेशन की लाल किताब। देखो, ये है एक लाल किताब, मोटी सी है लेकिन छोटी सी है ना। आगे देखें, एक मेरे पास ये है लूसेंट। नाम इसका मोहताज नहीं है इंट्रोडक्शन का, बहुत ज़्यादा ही फेमस बुक है लूसेंट की। बच्चा जानता है कि लूसेंट क्या है, ठीक है। दूसरा तीसरा ये एक किताब है, अरे वाह, नीली किताब। कैसी किताब? नीली, एक लाल, एक हरी और एक नीली। तो ये किताब भी आप देख पा रहे हैं, साइंस। अब देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको इनसे। ये क्या है? देखिए ध्यान से, सॉल्व पेपर, ये प्रैक्टिस सेट है। क्या है ये? प्रैक्टिस सेट हैं, दोनों रेलवे के प्रैक्टिस सेट हैं, एनटीपीसी का और एक ग्रुप डी का है। छोटा सा एक बता के चल रहा हूँ जानकारी के लिए कि अगर आप रेलवे का पेपर की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे के पेपर की डेट वेट का जो चक्कर है, ठीक है, वो जब भी होगा आ जाएगी डेट। लेकिन आप लोगों का पेपर ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जी हाँ, ऑफलाइन पेपर नहीं है तो ऑफलाइन पेपर नहीं लगाना, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है आपको। वो किसी भी आप ऐप से कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे बड़े बड़े ऑनलाइन टेस्ट जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए वो अवेलेबल है आज के टाइम में, आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, इसलिए मैं किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, ठीक है। आइए अब मैं चलता हूँ। देखो, ये जो किताब है ये किरण पब्लिकेशन की किताब है और ये वन लाइनर अप्रोच है। इस पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, वन लाइनर अप्रोच। इसमें क्या है, एक लाइन टू लाइन सवाल, मतलब क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन मतलब आंसर, एक लाइन में ही एक चीज़ का आंसर, अगली लाइन में दूसरी चीज़ का आंसर। तो यहाँ पर इसमें, इस किताब में क्या है, हालांकि इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर हैं, ठीक है। चाहे वो विश्व का इतिहास हो, चाहे वो ओल्ड जीके मतलब स्टैटिक जीके का पार्ट हो, तो यहाँ पर इन्होंने सारा ही कवर कर रखा है। कंप्यूटर भी इसमें दे रखा है इन्होंने, और विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक, और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या है आज का ये कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखो, इस बुक से अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करते हो तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, मतलब जितनी डिटेल आपको इनफ होगी वो आपको यहाँ से नहीं मिल पाएगी। अब मैं इस किताब के 2-3 पेजेस आपको दिखाता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको फिजिक्स के लेकर के, ठीक है। फिजिक्स का देखते हैं हम लोग, सामान्य विज्ञान, और ये यहाँ पे दिया हुआ 603 पेज नंबर पे। और पहला टॉपिक है भौतिक राशियों के मात्रक एवं विमाएँ। 603 पेज नंबर चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि 603 पेज नंबर पे जितनी डेटा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, क्या वो आपके लिए प्रॉपर होगा, क्या आप उसमें से पढ़ के अगर जाएँ तो आपको पेपर लग जाएगा, यही देखना है बस, हमें पेपर तो लगाना है। देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भौतिक विज्ञान, पेज नंबर 603, इसमें कुछ निशान लगे हुए हैं, ये किसी बच्चे ने पढ़ रखी है। तो देखो, इसमें दे रखा है, आप ध्यान से देखिए क्या क्या इसमें दे रखा है। लंबाई के प्रमुख मात्रक दे रखे हैं, ये पूरी की पूरी थ्योरी इन्होंने दे दी।
और यहाँ पर आगे भी कुछ बेसिक से पॉइंट दिए हुए हैं अगले पेज पर। यहाँ पर व्युत्पन्न इकाइयाँ दे दी हैं और ये फिर महत्वपूर्ण मात्रक दे दिए हैं, विमा दे दिए यहाँ पर इन्होंने, गति के नियम दे दिए आगे चल के, चाल के प्रकार दे दिए हैं, सदिश राशियाँ दे दी हैं इन्होंने, गति के प्रकार दे दिए हैं, ठीक है, न्यूटन के नियम दे दिए आगे चल के, वेग कितने प्रकार का होता है वेग दे दिया आगे चल के। तो इसमें डायरेक्ट जो है थ्योरी दे रखी है उन्होंने, ठीक है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम दे दिया इन्होंने। तो बस इन्होंने ऐसे ही इस बुक में थ्योरी दे रखी है, ठीक, क्या दे रखी है, थ्योरी दे रखी है, केवल और केवल डेफिनेशंस दे रखी हैं, कौन सी चीज़ कितने टाइप की होती है वो दे रखी है। दूसरी जो किताब है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये किताब इन तीनों में ही सबसे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये लुसेंट की ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी आपको साइंस मिलेगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलेगा आपको इसमें, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक, इसमें वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सीधे आपको साइंस पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि आपको मतलब आज केवल और केवल साइंस से ही होने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पर। तो देखिए मैं चलता हूँ फिजिक्स पे लेकर, 424 पेज नंबर पे यहाँ पे फिजिक्स दिया हुआ है और 424 में से हम कोई सा भी आगे चल के एक साइंस का चैप्टर उठा लेते हैं यहाँ से। ये देखिए आधुनिक भौतिकी, अगर आप इसमें ध्यान से देखें मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, और यह आप अगर देख पा रहे हैं ध्यान से तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं कुल, केवल ऑब्जेक्टिव सवाल ही यहाँ पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये पूरी की पूरी जो किताब है ये ऑब्जेक्टिव की है। अब ऑब्जेक्टिव आप कैसे लगा पाते हो? जब तक आपको पूरा का पूरा टॉपिक या पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव लगा ही नहीं सकते। जी हाँ, अगर आपने पहले साइंस पढ़ रखा है तो थोड़े बहुत लगा पाओगे, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं पढ़ा होगा तो कॉन्सेप्ट वो बन नहीं पाएगा, क्वेश्चन लगाने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो डिपेंड यही करता है कि पहले टॉपिक कहाँ से क्लियर करें, किस बुक से क्लियर करें, ये एक बड़ा सवाल है। तो उसी को अब मैं तीसरी बुक के हेल्प से क्लियर करने वाला हूँ कि आप टॉपिक कैसे और कहाँ से पढ़ेंगे। ये जो किताब है देखिए मैंने ढक लिया अपने आप को, क्योंकि किताब ही ऐसी है कि अपने आप में ढक ही लेगी किसी ना किसी को। तीनों किताबों को इसने ढक लिया है, मतलब दोनों को। देखिए लिखा हुआ है NCERT बेस्ड। इसके जो राइटर हैं वो है महेश कुमार बर्णवाल। महेश कुमार बर्णवाल, कोसमोस पब्लिकेशन की किताब है और इस पर लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। तो महेश कुमार बर्णवाल को आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। इनकी जो ज़्यादातर बुक्स होती हैं वो NCERT बेस्ड ही हैं सारी की सारी किताब, और लिखा भी है संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। एक दूसरी किताब मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा, मुझे गौतम बुद्ध जी को यहाँ से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। और देखिए ज़रा यहाँ पर मैं एक किताब आपको और दिखाता हूँ इन्हीं की, महेश कुमार बर्णवाल साहब की ही। ये देखिए ज़रा भाई, ये लो भाई, बहुत वजन है भाई किताबों में। देखो एक जो किताब आपको दूसरी दिखाई दे रही है ये भी महेश कुमार बर्णवाल साहब की किताब है। ये भी NCERT बेस्ड है, NCERT लिखा हुआ है और इस पर भी यही लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी, कोसमोस पब्लिकेशन। लेकिन ये जियोग्राफिक किताब है। अब मेरा पॉइंट क्या है आपको समझाने का, बात को ध्यान से समझना। किताब बहुत ही बेस्ट है। बेस्ट क्यों है मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, और इसका डेटा जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने आप को, डेटा को, वो दिखाने का तरीका इनका कितना अच्छा है। ठीक, अब आप देखो किरण पब्लिकेशन की जो बुक थी, इतनी किताब में, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो आप लोग, इन दोनों किताबों को ध्यान से देखो। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ऐड कर रखा है इसने। मोटाई देखो इसकी, आप क्षेत्रफल देखो कितना ज़्यादा है इस किताब का। मोटाई भी अगर आप इसको इसके जैसा बनाएं तो साइंस में इतनी मोटी किताब बन जाएगी लाल वाली जैसी। इसमें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया हुआ इन्होंने। तो अब मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री इतने सारे में दे रखा है, मतलब डिटेल तो दी गई होगी ना, डिटेल तो इसमें अच्छी होगी ना इस बुक के मुकाबले। तो डिटेल ही हमें देखनी है,
और मैं पहला चैप्टर आपको दिखाता हूँ कि डिटेल किस तरह से इन्होंने यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट कर रखा है, वही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर चैप्टर खोल लेता हूँ इसका पहला। ये अपने आप में एक नोट्स है, सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आप में एक नोट्स है। इसको पढ़ने के बाद बहुत ही कम आपको, मुश्किल सी चांस है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी नोट्स बनाने की, क्योंकि अपने आप में सारा छटा हुआ माल है, सेलेक्टेड माल है एकदम। देखो पहला पेज आप ध्यान से देखो, भौतिक विज्ञान एक परिचय, भौतिक विज्ञान दे रखा है, और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सब को अलग से बॉक्स बना करके और अलग फ़ॉन्ट में, अलग कलर में इन्होंने मेंशन कर दिया है। मतलब आप लाइन खींचते चलते हो बुक्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, रट लो इसे। बॉक्स बना के दिखा दिया कि ये रट लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, काम बन जाएगा। अगला पेज देखिए भाई, अगला पेज भी ऐसे ही है, ठीक, सारी चीज़ें ना ब्रैकेट में दे रखी हैं। चैप्टर नंबर 2 देखिए आप इसका, मेजरमेंट, मापन। इसमें भी देखिए कितना कलरफुल है। कलरफुल छोड़ो, उसका तो कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे के सारे अलग फ़ॉन्ट और अलग कलर में दे दी हैं और बॉक्सेस में दे दी हैं, ठीक। ये देखिए बॉक्स दे रखे हैं बना के, ब्लैक फ़ॉन्ट का भी यूज़ किया है उसने इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए, और बॉक्सेस का भी यूज़ किया है। आगे मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, देखिए नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें कितने हैं, मैं ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, देखो आप यहाँ से चैप्टर पढ़ना, मतलब थ्योरी आप इससे पढ़ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले सालों के पेपर में आए हुए सवाल हैं, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्रीवियस ईयर पर भी लेक्चर एक बना दूंगा, कौन सी बुक पढ़नी है, मतलब उसमें तो सब सेम ही होता है, तो वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा अपने हिसाब से। तो आपको करना क्या है, इस बुक से थ्योरी क्लियर करो, आप इस बुक से थ्योरी क्लियर करो, इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री को और बायो को कई बार पढ़ लो, ठीक है। जब तक आपका पेपर आए तब तक आप कई बार उसे निगाहों में निकालते जाओ, प्रैक्टिस कर लो, उसकी अच्छे से याद कर लो। इसमें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री है, बायो इसमें नहीं है। बायो की अलग से मैं लाऊंगा ढूंढ करके किताब, कहीं से मुझे मिलेगी तो मेरा आज का यही बेस्ट रिव्यू है आपके लिए कि अगर आपको ये या फिर ये या फिर ये, इनमें से कोई अगर बुक आपको लेनी है तो मेरी बेस्ट चॉइस, मेरी फर्स्ट चॉइस पे ये किताब होगी। आप इस किताब को ले लीजिए विश्वास करके। मैं किसी किताब का यहाँ पे फिर से बोलता हूँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये अपना पर्सनल रिव्यू है, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जिस तरीके से मैं इनको देखता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है किसी दोस्त का, किसी भाई बहन का अपना पर्सनल रिव्यू हो और उनको मेरा रिव्यू गलत लगे। अगर आपको मेरा रिव्यू गलत लगता है तो आप मुझे बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, जितने आप में हिम्मत है आप मुझे उतनी डिसलाइक दीजिए। लेकिन अगर आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगता है, आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे एक ज़रूर लाइक करें, मतलब मेरी वीडियो को, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने सभी साथियों तक कर दीजिए शेयर। कमेंट करके आप सुझाव में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इससे हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, मौज मस्ती भी ज़रूरी है, करते रहिए। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।